केस दर्ज कराया है वो वापस ले लो, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन उसकी भी हमने एफआईआर दर्ज कराई, करनाल के एसपी को रिकॉर्डिंग भेजी, एसएचओ साहब को रिकॉर्डिंग भेजी, तो दोनों का हम धन्यवाद करते हैं कि उन दोनों ने इस पर भी जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज जरूर कर ली है। हालांकि हम डरते नहीं है, पहले भी हम काम करते रहे हैं, धमकियां पहले भी कई बार आई है, हम काम अपना करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सभी जो आज शहर के लोग, आप सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एकजुटता का परिचय देकर ये जरूर जता दिया है कि इस तरह के जो बदमाश लोग हैं उनके मुंह पर एक गहरा तमाचा जरूर है, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हाथ उठाने को मैं भी वहां हाथ उठा सकता था, लेकिन ना ही हमारे परिवार के लोगों ने ऐसे संस्कार दिए, ना ही हमारी पत्रकार बिरादरी के, हमारे संगठनों ने, हमारे पत्रकार भाइयों के ऐसे संस्कार है कि हम वहां पर हाथ उठाएं। क्योंकि अगर हम हाथ उठाते तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी आरोप लगा सकते थे। जी, हालांकि मैं अभी पहुंचा हूं, आप लोगों ने ही बताया कि एसएचओ साहब ने जो है इस पर बाइट दी है कि 5 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, लेकिन वहां पर जो हमलावर थे वो साफ साफ वीडियो में देखे जा सकते हैं कि तकरीबन 15 से 17 हमलावर थे। तो सभी की चिन्हित होना चाहिए, सभी को गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 आरोपियों को खानापूर्ति तौर पर गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि जो वहां आरोपी थे वो साफ तौर पर देखे जा रहे थे कि कोई नवदीप था, रणदीप था, आशीष था, कुछ इस तरह के लोग थे और उनके कोई चाचा था, उनके पिता, कुछ इस तरह के लोग भी थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैं हिमांशु जो नीचे उसको लिटाया हुआ था, वो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे, मैं उसको पकड़ रहा था, तो बुजुर्ग लोग भी जो है काफी बुरी तरह से वहां पर गाली गलौज करते हुए, मारते हुए नजर आ रहे हैं। नवदीप, रणदीप, आशीष को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जो साथ में लगे हुए थे उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। चलो, मैं अगर उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जो युवा थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, मैं उसी से संतुष्ट हूँ, क्योंकि बच्चों की गलती थी। लेकिन मेरी सिर्फ एक हाथ जोड़कर अपील है, मेरे को सबसे ज्यादा दुख इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने हमारे पत्रकारों की पिटाई की या मेरी पिटाई की। मेरे को दुख जो सिर्फ इस चीज का हुआ कि उनका बुजुर्गों ने साथ दिया। अगर आप बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके माता पिता हैं, वो अगर बच्चों को उसी समय रोक देते कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अगर आप भी वहां पर उनका साथ देंगे, पत्रकार जो जिम्मेवार इंसान होता है, अगर आप उन पर भी हाथ उठाएंगे, आप उनको माँ बहन की गालियां देंगे, वो आपको शोभा नहीं देता। नहीं लगता उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए जो बड़े जो बुजुर्ग वहाँ पर राम सिंह जिसका नाम आया था, बिल्कुल कोई पत्रकार बता रहे थे राम सिंह है, कोई वहाँ तरावड़ी के हैं, वो भी वहाँ पर हाथ उठाने में थे। उनके कुछ 2-3 लोग और लोग थे जो बुरी तरह से धमकियां दे रहे थे, आपके लिए आगे भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि जो सारे बुजुर्ग थे उनको गिरफ्तार किया जाए। बुजुर्ग कहीं ना कहीं अगर गलती की है, वो पिता तुल्य हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा अगर मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल गया। लेकिन बार बार उन पिता तुल्य बुजुर्गों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपने बच्चों को जो शय दी है वो गलत दी है, आप उनको सुधारिए। कम से कम रोड परिवार से वह परिवार था, हमारे साथ भी ऐसे बहुत से रोड परिवार के भाई बंधु काम करते हैं, सभी भाई होते हैं, कोई ये नहीं होता कि कोई जाति विशेष होता है। लेकिन वहां पर एक देखने को जरूर मिला कि ऐसा जाति विशेष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो चीज साफ तौर पर देखी गई थी, वो गलत था। हमारे पास भी जो रोड महासभा के प्रधान है, उनके जो दूसरे लोग हैं, उनके हमारे पास भी फोन आए, उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर जो हमला हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं सभी शहर के जो लोग हैं, संदीप साहिल जी हैं, रजत जी हैं, मिनीरा जी हैं, अजय जी हैं, सभी ने साथ दिया है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, आकर्षण ऊपर जी साथ मौजूद है, किसान हमारे जो भाई हैं ओलक जी मौजूद हैं और बुग्गा जी मौजूद है, वो भी 2 शब्द कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कमल जी एक बात और बता दीजिए थोड़ा सा, एसएचओ साहब ने कहा था कि उन्होंने जान से मारने की धमकी नहीं दी, क्या कॉल पे जो है फोन कॉल जो आई थी आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी? उन्होंने जरूर जो है इशारा जब किया, उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता, लेकिन वो सीधा जो इशारा होता है कि यह कि केस तूने जो किया है वो ठीक नहीं है, वो जान से मारने की धमकी होता है कि तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, वो जान से मारने की धमकी है। शब्दों को तोड़ मरोड़ जा सकता है, लेकिन अगर किसी को भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, अगर जज साहब को भी सुनाएंगे, तो वही रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर है कि वो जान की थ्रेट देता हुआ नजर आ रहा है कि जो तूने केस किया है वो तेरे लिए ठीक है। करेंगे और उसके बाद सर प्राथमिक जांच में क्या पाया? सामाजिक संस्थाओं के तमाम राजनीतिक दलों में इस चीज को लेकर काफी रोष है, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया, किसी और पब्लिक मैन के ऊपर भी होता है तो गलत, जिसने भी गलत किया उसके साथ कानूनी रूप से। सर प्राथमिक जांच में क्या पाया सर आपने? मैं डिटेल्स शाम को बताऊंगा। सर वीडियो आपने देखी? वीडियो देखी है सर आपने? उसके अंदर पीटते नजर आ रहे हैं सर। हाँ, डंडों के साथ, तो मुकदमा दर्ज कर दिया। तो वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। किसके साथ हाथापाई हुई थी? एक तो ईमानदार है, कमल मिश्रा और एक पत्रकार मुकुल। सर वो चीजें कवर कर ली है? धारा कौन कौन सी लगाई है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, होगी आपको डिटेल के अंदर। सर जिन चीजों से हथियारों से मारा गया क्या वो रिकवर कर ली है? करेंगे, अभी करेंगे। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? धाराओं के साथ में 148, 147, 149, 323, 506, 34। तो सर कुछ पत्रकारों को इंसाफ मिलने की कुछ वो है क्या? राउंड अप कर लिया गया है।
बाकी तफ्तीश अभी पेंडिंग है, उसको करेंगे। नाम सर शाम को जाकर हाँ जी, मैं वो तो करेंगे जी, सब कुछ करेंगे। ठीक है जी।